हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 16 कवर करेंगे, दैट इज ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 16 ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। वेयर, पहले हम सेक्शन पढ़ लेते हैं। वेयर बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल्स contained in section 13 and 14, an interest created for the benefit of a person or of a class of persons fails in regard to such person or the whole of such class, an interest created in the same transaction and intended to take effect after or upon failure of such prior interest also fails। देखो, इस सेक्शन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। देखो ये सेक्शन क्या बोल रहा है, सपोज ए, बी, सी एंड डी, ठीक है, 4 बंदे हैं, ठीक है। इसमें से ये अनबॉर्न है, ये भी अनबॉर्न है, ठीक है। ए हस्बैंड और ये वाइफ, ठीक है। ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी इसके लिए, फिर इसके लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, ठीक है। पहले इसका तो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया, प्रायर इंटरेस्ट, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, ठीक है। इसमें भी इसमें क्या कर दिया, इसमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। यहां पे सेक्शन में क्या बोले, ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। इसके नाम पे भी, इसके नाम पे, वाइफ के नाम पे प्रायर नहीं, इसके वाइफ के नाम पे भी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, है ना। हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे भी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, अनबोर्न पर्सन के नाम पे भी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, डी जो दूसरा अनबोर्न है उसके नाम पे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया, ठीक है। तो अब सेक्शन 16 क्या बोल रहा है कि जो ट्रांसफर है वो अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल हो जाता है तो क्या होगा, बाकी इंटरेस्ट भी फेल हो जाते हैं। इसमें से अगर देखकर कोई बता सकता है, बताओ कौन सा इसमें गलत है, कौन सा ट्रांसफर इसमें गलत है। हमें पता है कि अनबॉर्न पर्सन पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ना कि लाइफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये वाली ट्रांजेक्शन क्या है, इसमें दिस ट्रांजेक्शन इज वॉइड। ये वाली ट्रांजेक्शन कैसी है, एब्सोल्यूट वाली, ये ठीक है, वैलिड है, ठीक है। बट क्योंकि ये वैलिड ट्रांजैक्शन वॉइड ट्रांजैक्शन के बाद आ रही है तो ऑटोमेटिकली दिस ट्रांजैक्शन ऑल्सो बिकम्स वॉइड। क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉरी बियर एक्ट में, इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन और ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स फेल्स इन रिगार्ड टू सच पर्सन और होल ऑफ क्लास, एनी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द सेम ट्रांजैक्शन, उसी ट्रांजैक्शन में, अपॉन फेलियर ऑफ सच प्रायर इंटरेस्ट ऑल्सो फेल्स। क्या बोला, ठीक है ये वॉइड है, ये वैलिड है, बट सेम ट्रांजैक्शन में अगर पहले वाला जो इंटरेस्ट है तुम्हारा फेल हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो दूसरा ट्रांजैक्शन है वो भी फेल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ ड्यू टू वायलेशन ऑफ द रूल्स, अगर जो रूल्स सेक्शन 13 और 14 में है अगर उनका वायलेशन हुआ, specific transfer fails and any transfer that is intended to take effect after or upon failure of such transfer also fails। जैसे अभी मैंने एग्जांपल में बताया कि अगर ये वाला ट्रांसफर फेल है और इसके बाद सेम ट्रांजैक्शन में और भी वो अगर चाहे वो वैलिड हो, बट दे विल ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगे क्योंकि ये वाला ट्रांजैक्शन जो है फेल हो गया इस वजह से, ठीक है। इसमें एग्जांपल देखते हैं क्या दिया है। ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को लाइफ के लिए, एंड देन टू बी सन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। यहाँ पे ही पता चल गया कि ये वाली ट्रांजैक्शन फेल हो गई क्योंकि हमें पता है ये 18 साल हो सकती है एज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, 25 नहीं हो सकती। द डीड फर्दर प्रोवाइड्स दैट इफ बी डाइज विदाउट एनी सन, डीड फर्दर प्रोवाइड्स मतलब सेम ट्रांजैक्शन कि अगर बी विदाउट एनी सन मर गया, प्रॉपर्टी वुड वेस्ट एब्सोल्यूटली इन सी, फिर कहाँ जाएगी, सी पास जाएगी। बी एंड सी वर लिविंग ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन बट बी हैड नो चाइल्ड ऑन द सेम डे।
अब बी का क्या है, कोई भी बच्चा नहीं हुआ, तो अब किसके पास जानी चाहिए थी, सी के पास, और वो भी एब्सोल्युटली जानी चाहिए थी। क्या वो सी के पास जाएगी, नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, देखते हैं। हेयर द ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ बीज अनबॉर्न चिल्ड्रन वॉज वॉइड। जो बी के बच्चे के लिए बनाया था वो अनबॉर्न था और वो वॉइड ट्रांजेक्शन थी क्योंकि 25 ईयर्स बता दी। एज इट वॉलेट द रूल अगेंस्ट परपिचुटी, दैट इज सेक्शन 14। Thus, the transfer in favor of C that was intended to take effect upon failure of the prior interest. Prior interest कौन सा, जो 25 साल वाला है, B के सन के फेवर में था, that is void, वो void है, would also fail and cannot take effect. तो जो उसी ट्रांजेक्शन में आगे जो उसका ट्रांसफर हुआ था C के फेवर में, वो भी क्या है, टेक इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें बताया प्रायर ट्रांसफर वैलिड। प्रायर ट्रांसफर वैलिड मतलब, प्रायर ट्रांसफर वैलिड का मतलब देखो क्या है कि ये वाली ट्रांजैक्शन हमारी वॉइड थी, इसकी वजह से ये भी फेल हो गई। बट जो प्रायर ट्रांसफर है, मतलब ये प्रायर मतलब पहले वाला, ये वाला ट्रांसफर है, ये तो वैलिड है ना, तो इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये गलत है तो आगे वाली ट्रांजेक्शन्स पे इफेक्ट पड़ेगा, पीछे वाली पे थोड़ी ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें यही बताया, यूज द टर्म ट्रांसफर इंटेंडेड टू टेक इफेक्ट आफ्टर और अपॉन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब ट्रांसफर सब्सिक्वेंट टू, मतलब जो ट्रांसफर उसके बाद आएगी वो वॉइड होगी, वो फेल होगी, उससे पहले वाली फेल नहीं होगी। दिस रूल इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट अ कंडीशन फॉलोइंग अ वॉइड कंडीशन, कि एक ऐसी कंडीशन जो वॉइड कंडीशन को फॉलो कर रही है, जैसे एग्जांपल में था कि जो डी वाली कंडीशन है सी वाली को फॉलो कर रही है, या ट्रांसफर डिपेंड अपॉन अ वॉइड ट्रांसफर, जैसे कि उस बच्चे को मिल रहा था, ठीक है, सी वाले को, इज इन इट्स सेल्फ वॉइड इवन दो इफ, अगर उसको इंडिपेंडेंटली देखे वो वैलिड है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि हमें पता है हमारी ये वाली ट्रांजैक्शन वैलिड है, बट फिर ये सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन है, सेम ट्रांजैक्शन में फॉलो हो रही है, तो ये वाली भी इनवैलिड मानी जाएगी। ठीक है, तो प्रायर ट्रांसफर वैलिड हो सकती है, जो बी वाली ट्रांसफर थी वो वैलिड मानी जाएगी। सो दिस वॉज अबाउट सेक्शन 16। इसमें सेक्शन 13 और 14 के बारे में भी बताया गया है, जो मैंने वीडियोस बना चुकी हूँ ऑलरेडी। लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप you all understood it. Don't forget to like, share and subscribe my channel to get notification for new videos. Thanks for watching.